नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। यह नंबर सिस्टम का एक बहुत विशाल फैमिली है। अभी तक हम लोग जितना भी नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, जो भी पढ़े, प्राइम, को प्राइम, रेशनल, इरेशनल, सबको मिला दिया जाए, जितने नंबर सिस्टम अभी तक हम लोग पढ़े, यदि सबको कंबाइन कर दिया जाए तो यदि कोई एक फैमिली मिलता है तो वह है रियल नंबर। एक रियल नंबर का रफ आइडिया ऐसे लगाया जा सकता है कि कितना विशाल है रियल नंबर का रेंज। ठीक है। इनफैक्ट जो रियल नंबर होता है एक कंटिन्यूअस वैल्यू होता है। ए रियल नंबर इज ए कंटिन्यूअस वैल्यू। तो रियल नंबर का डिफिनेशन तो हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे। पहले रियल नंबर हम कोशिश करते हैं कि रियल नंबर है क्या। ठीक है। उसको समझाने के लिए हम कुछ ट्राई कर रहे हैं कि हमने क्या कहा कि जितने भी नंबर सिस्टम पढ़े, यदि सबको कंबाइन कर दिया जाए तो जो एक फैमिली मिलेगा नंबर सिस्टम का, दैट फैमिली इज कॉल्ड रियल नंबर। एक आइडिया। इनफैक्ट रियल नंबर इज ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी। कंटिन्यूअस क्वांटिटी मतलब रियल नंबर एक लगातार वैल्यू होता है, यानी रियल नंबर कहीं गैप नहीं मिलेगा नंबर सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल, आप जब दिखाते हो इंटीजर्स तो आप दिखाते हो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड सो उधर पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 0 के बाद सीधे 1 होता है, इसके बीच में बहुत सारा गैप है। लेकिन रियल नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम है कि बिल्कुल ही गैप नहीं देता है, वो एक कंटिन्यूअस वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि 0 रियल नंबर, हमने क्या कहा, जितने भी नंबर सिस्टम पढ़े सबको कंबाइन किया जाए, इसका मतलब यही रियल नंबर है। इसके अलावा भी क्या है कि यदि इसको 10 भाग में बांटा जाए तो एक भाग 0.1 हो जाएगा, तो 0.1 तो तो यह भी रियल नंबर है। तो देखिए कि इंटीजर्स में इतना बड़ा गैप था, वो गैप को 1/10 कर दिया, 1/10 पार्ट कर दिया। फिर इस 0 से लेके, यानी यहां से यहां तक मान लिया जाए ऐसे, 0 यह 0.1 है, 0.1, इसको फिर 10 भाग में बांटा जाए तो फिर 10 भाग में बांटा, तो फिर इसका 1/10 यानी 0.01 हो गया, तो यह हो जाएगा यह 0.01। यानी फिर भी इतना बड़ा गैप है, फिर उसको 10 भाग बांट दिया, ये भी रियल नंबर है। फिर अब 0 से लेके 0.01 है, यानी मान लो कि यहाँ है या 0 है या 0.01 है, फिर इसको 10 भाग बांटो तो एक भाग होगा या इसका 1/10 होगा, यानी 0.001, तो यह हो गया आपका 0.001। तो फिर देखो कि जो गैप था, फिर इसके बीच में 10 भाग बांटा। इस तरह से फिर इसको आप 10 भाग में, यानी कि 0 से लेकर 0.001 को फिर 10 भाग बांटो, इसका हो जाएगा 0.0001। यानी रियल नंबर को एक नंबर लाइन पे यदि रिप्रेजेंट किया जाए तो each point of the number line represents a real number. Means रियल नंबर एक कंटिन्यूअस वैल्यू होता है, कहीं गैप नहीं मिलेगा। जो आप सोच सकते हो दो नंबर के बीच में, जितना भी पार्टीशन कर सकते हो दो नंबर के बीच, जितना भी पार्टीशन कर सकते हो दो नंबर के बीच, एज पॉसिबल, वो सब के सब रियल नंबर है। इसलिए एक लाइन में कहा जाए तो रियल नंबर इज ए वैल्यू ऑफ द कंटिन्यूअस क्वांटिटी। ठीक है। रियल नंबर इज ए वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस क्वांटिटी। अब एक रियल शब्द आया कहां से, रियल जो टर्म है वो कहां से आया था? तो रियल टर्म जो सबसे पहले आया था वो आया था रेने डेस्कार्टे के द्वारा। रियल टर्म सबसे पहला
पहली बार रियल शब्द का यूज जो लाया, रियल टर्म शब्द जो लाए वो रेने डेस्कार्ट लाए। जब वो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकाल रहे थे तो कुछ पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन ऐसा निकला कि जो निकल नहीं पा रहा था, और कुछ का निकला, तो जिसका सॉल्यूशन निकला उन्होंने कहा कि रियल सॉल्यूशन है, और जो नहीं निकला वो इमेजिनरी सॉल्यूशन है। तो इस तरह से रियल और इमेजिनरी दो टर्म आया, जो 17वीं सेंचुरी में सबसे पहले रेने डेस्कार्ट नामक मैथमेटिशियन ने डिराइव किया। ठीक है, सबसे पहला जो रियल टर्म आया किसके द्वारा आया? रेने डेस्कार्ट के द्वारा 17वीं सेंचुरी में। अब देखो कि रियल नंबर है क्या, तो यह तो हम लोग एक रफ आइडिया है कि रियल नंबर वास्तव में रियल नंबर का फैमिली कितना विशाल है, जितना नंबर पढ़े, या एक नंबर पे यदि हम पूरा रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसके जितने पार्टीशन आप कर सकते हैं, हर पार्टीशन उस सब के सब रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी यदि ए लाइन रियल नंबर को रिप्रेजेंट करे देन ईच पॉइंट ऑफ द लाइन इज ए वैल्यू ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए डिफिनेशन। तो अब सवाल है कि तो इतना विशाल है तो इसको कुछ तो डिफिनेशन चाहिए जिसको हम याद करें या जिससे समझें। तो सिंपली जितना भी पढ़ो है रेशनल नंबर से पीछे, नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर, इवन नंबर, वो सब के सब रेशनल नंबर होता है। तो यदि हम रेशनल नंबर कस दें तो रेशनल नंबर के पीछे वाला सब हो गया, बस गया इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दें, मीन्स जितना भी नंबर सिस्टम पढ़े वो सब आ गया। और मैंने क्या कहा कि एक समझने के लिए आप कह सकते हो जितना नंबर सिस्टम अभी तक पढ़े हम वो सबको मिला दिया गया तो जो फैमिली बनेगा वो रियल नंबर है। तो रेशनल नंबर में आपको नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स और इवन, प्राइम, कोप्राइम सब आ गया रेशनल में। तो रेशनल नंबर हम एक कह दें और एक कह दें इरेशनल नंबर, और दोनों मिल जाए तो हमारे रियल नंबर का फैमिली मिल गया। तो देन द फर्स्ट डिफिनेशन ऑफ द कंबाइंड family of rational and irrational numbers are called real number. एक डिफिनेशन हुआ कि द कंबाइंड फैमिली ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका स्टडी का लेवल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे मैथ लॉजिकल होता चला जाता है। लॉजिकल, जैसे हम लोग 9, 10 तक पढ़ते हैं तो जो बच्चा 9, 10 तक पढ़ता है वो उसका हम बहुत ज्यादा मैथ पढ़ते हैं, लेकिन जब आगे आप जाएंगे 11, 12 ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे आप, तो आपको लगेगा कि 9, 10 को तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, रियल में तो मैथ है ही नहीं, वो तो कहा कर लेता है। लेकिन जो 10 तक बच्चा पढ़ता है वो सोचता है कि हमने इतना सारा मैथ जानते हैं। लेकिन रियल मैथ का शुरुआत होता है इंटर से, और प्योर मैथ कहते हैं लॉजिकल मैथ। और 10 तक प्योर मैथ अलजेब्रा है, ट्रिको है, कोऑर्डिनेट है, लेकिन बहुत बेसिक है। तो लॉजिक अलजेब्रा नहीं पढ़ना है तो लॉजिकल कहाँ है? वो सिंपली जो अलजेब्रा होता है वो है। असली मैथ लॉजिकल की शुरुआत 11 से शुरुआत होती है। तो 11 में आप पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं तो मैथ का थोड़ा सा चीज जानते हैं आप। 11, 12 में मैथ नहीं, बहुत अच्छा मैथ आप जान जाते, ऐसा नहीं है यार बात है कि आप इंजीनियरिंग निकाल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं तो आप नौकरी ले लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक मैथमेटिशियन आप नहीं है, एक मैथ कैसे जानकार आप नहीं है, क्योंकि मैथ की तो शुरुआत होता है 12 से। 9 तक तो पक्का का मैथ सीखा था। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जब हमें लॉजिक की जरूरत होगी तो वहां इन डिफिनेशन काम नहीं करता है। समझने की तो ठीक है कि रेशनल और इरेशनल को कंबाइन कर दीजिए, जो फैमिली का जो नंबर सिस्टम का जो फैमिली मिला दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो डिफिनेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन आप जैसे कि मैंने कहा जब आगे जाएंगे तो लॉजिकल मैथ शुरू हो जाएगा, जिसको कि हम लोग प्योर मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो प्योर मैथ में लॉजिक की जरूरत है, जिसके पास जितना ज्यादा लॉजिक है
और कहा जाता है कि जो जितने ज्यादा प्योर मैथ का जानकार है उतने अच्छा मैथमेटिशियन है। तो उस केस में यह डिफिनेशन हमारा न के बराबर काम करता है, ठीक है ना। अब वहां क्या डिफिनेशन चाहिए, तो कोई भी रियल नंबर उठाओ, कोई भी रियल नंबर, उसका स्क्वायर करो। बहुत आसान तरीका बता रहे रियल नंबर का। कोई भी रियल नंबर उठाइए उसका स्क्वायर करो। यदि स्क्वायर करने के बाद वह प्लस हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, समझो कि वह नंबर रियल नंबर है। जैसे देखो, मान लिया कि कोई पूछे हमसे कि दो रियल नंबर है, इज टू ए रियल नंबर। अब देखो इसका जवाब कैसे मिलेगा। 2 का होल स्क्वायर करेंगे, क्या आ गया 4, पॉजिटिव। मैंने क्या कहा कि इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज ए पॉजिटिव, ठीक है, देन द नंबर इज रियल नंबर। तो 2 का स्क्वायर किया तो प्लस हो आया, इसका मतलब कि 2 एक रियल नंबर है। -2 रियल नंबर है कि नहीं, तो -2 का स्क्वायर कीजिए, +4 पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी रियल नंबर है। √2 रियल है कि नहीं, तो √2 का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब रियल नंबर है। -√2 रियल है कि नहीं, तो -√2 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो चूंकि स्क्वायर से माइनस माइनस प्लस जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, तो ये भी रियल नंबर है। तो आप क्वेश्चन उठाओगे कि क्या ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद भी नेगेटिव हो, तो माय आंसर इज यस है। कैसा है देखिए, आप ये जो माइनस है, ये माइनस अंदर कर दीजिए, रूट के अंदर में, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, नेगेटिव तो बच जाएगा -2, यानी स्क्वायर करने के बाद भी यह पॉजिटिव नहीं हुआ, ठीक है। दैट इज रूट अंडर -2 इज नॉट ए रियल नंबर। तब कहोगे तो यह कौन सा नंबर है, यह कौन सा नंबर है, यदि रियल नहीं है तो इसका नाम, तो कहेंगे कि जब रूट स्क्वायर करने के बाद भी जब कोई नंबर पॉजिटिव नहीं हो तो उसी नंबर को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो रियल के बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर करने के बाद भी यदि पॉजिटिव नहीं हो तो वही इमेजिनरी नंबर हुआ, स्मॉल है। और फिर उसके आगे एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स नंबर भी थोड़ा सा बता देंगे कि जब रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन रहता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे नंबर हैं कि जिसको स्क्वायर करेंगे फिर भी पॉजिटिव नहीं हो, तो हमारा डिफिनेशन क्या हुआ, तो उस नंबर क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब कि द नंबर whose square is always positive, the number whose square is always positive is called real number। सबसे बेस्ट डिफिनेशन विदाउट कंफ्यूजिंग, और आगे जाओगे तो यह लॉजिक डेवलपमेंट में इतना हेल्प करेगा कि शायद ये डिफिनेशन भूल जाओगे। आगे जाओगे तो 11th 12th या ग्रेजुएशन वगैरह जो करेंगे मैथ में, तो शायद यह डिफिनेशन रियल नंबर का भूल जाओगे, इतना उपयोगी है हुआ कि द नंबर विद स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। तो सेकंड डिफिनेशन होगा the number whose square always positive is called real number। यानी कोई भी नंबर उठाइए, होल स्क्वायर करके चेक कर लीजिए, यदि होल स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव होता है देन द नंबर इज रियल नंबर, और इफ नॉट सो देन द नंबर इज इमेजिनरी नंबर। एग्जांपल देखो, 2 रियल नंबर है, अभी चेक किए थे हमने, -2 रियल है, -√2 रियल है, √2 रियल है, कुछ भी दो, 1/3 रियल है, -7/5 रियल है, 1/√3 रियल है। सिर्फ
√3 माइनस √5 रियल है, 1.4 रियल है, 1.2345 रियल है, 2.35 रेकरिंग रियल है, 1.4101 मतलब नॉन रिपीटिंग रेकरिंग नहीं हो तो ही रियल है, यानी इरेशनल हुआ है, बाकी सब रेशनल हुआ है या इरेशनल हुआ। तो ऐसा प्रेशर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब देखो ये तो सिंपल एग्जाम्पल हुआ रियल नंबर का। अब हमने कहा कि रूट के अंदर 3 रियल नंबर है, लेकिन रूट के अंदर -3 रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि इसको हम होल स्क्वायर करेंगे तो भी अब -3 बच जाएगा, तो भी -3 बच जाएगा। लेकिन यदि थर्ड रूट ऑफ निगेटिव हो जाए तो रियल हो जाएगा। कैसे? सो देखो, एक चीज को याद रखिए, देखिए कैसे वैसे देखो, हम लोग पढ़े हैं कि रूट के अंदर यदि 2 × 2 यहाँ सेकंड रूट है तो सेकंड रूट है 2 को सेकंड तक बाहर निकल जाएगा, लेकिन यह थर्ड रूट रहेगा 2 तो बाहर नहीं होगा, लेकिन यदि थर्ड रूट रहेगा 2 × 2 × 2 तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एलिवेशन हो जाएगा। उसी तरह से याद देखिए, -1 को -1 × -1 नहीं लिख सकते, रॉन्ग। लेकिन -1 को -1 × -1 लिख सकते हैं, यानी और नंबर ऑफ नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन दे सकते हैं। -1 को -1 × -1 नहीं दे सकते हैं, लेकिन -1 को लिख सकते हैं -1 × -1 यानी इवन नंबर -1 को इवन नंबर ऑफ टाइम्स -1 नहीं लिख सकते इनटू में, क्योंकि माइनस फंस जाएगा। लेकिन और लिख सकते हैं कैसे, -× पॉजिटिव, बाकी पॉजिटिव माइनस नेगेटिव हो जाएगा। फिर इवन 4 बार है तो -+ प्लस हो जाएगा, लेकिन 5 बार है तो प्लस फिर माइनस हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि -1 को और मल्टीपल में आप लिख सकते हो, या तो -1 3 टाइम्स लिखो, या -1 5 टाइम्स लिखो, या -1 7 टाइम्स लिखो, लिखा जा सकता है। लेकिन इवन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी -1 को -1 × -1 2 टाइम्स नहीं लिखा जा सकता है, इस तरह से 4 टाइम्स नहीं लिखा जा सकता है, 6 टाइम्स नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिए क्या होता है, हमने कहा कि रियल है, कैसे इसको देखिए। रियल नंबर और इमेजिनरी का एक और पहचान है कि यदि रूट के अंदर में माइनस आ गया तो समझो कि रियल नहीं है, इमेजिनरी है। यानी रूट के अंदर का माइनस बाहर नहीं निकल पा रहा है तो इमेजिनरी है, लेकिन अंडर रूट वाला माइनस यदि बाहर निकल जाता है तो वह रियल है। तो अब देखिए कि थर्ड रूट ऑफ -3 को हम लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ 3 × -1, राइट है। -3 को 3 × -1 लिखा जा सकता है, राइट। 3 अभी हम लोग पढ़े कि -1 को 3 बार -1 लिख सकते हैं, या 5 टाइम्स लिख सकते हैं, या 7 टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे 3 टाइम्स बिकॉज आवर डिग्री ऑफ सर्च इज 3। आवर डिग्री ऑफ सर्च का डिग्री मेरा 3 है तो 3 टाइम्स लिखेंगे। तो देखो, तो डिग्री एंड फैक्टर, डिग्री 3 तो 3 फैक्टर सेम है तो माइनस बाहर निकल जाएगा कि नहीं, एंड थर्ड रूट ऑफ 3 हो गया। इसका मतलब है कि -√3। तो देखो, तो अंदर से माइनस बाहर निकल गया। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो चूंकि यह माइनस बाहर में तो प्लस हो जाएगा ना, इसका मतलब कि यह रियल नंबर है। अब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस बाहर है तो माइनस में तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो
तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो गया या? और यह कहाँ से आया था? इसी का ना है, यह दो एक ही चीज है ना, इसी को सिंप्लीफाई करके हम यहाँ आए हैं। तो यदि यह रियल है, इनमें से रियल नंबर है। इसी तरह से फिफ्थ रूट ऑफ -3 रियल है, सेवेंथ रूट ऑफ -3 रियल है। -3, -5, -9 जो लिखिए, लेकिन माइनस में डिग्री ऑर्डर तो रियल है। ठीक है, तो एक लाइन में और समझना कि यदि रूट के अंदर में नेगेटिव साइन बस है हर हाल में तो वह इमेजिनरी है, और रूट के अंदर का नेगेटिव बाहर निकल सकता है तो वह रियल है। और यदि बिना, और मान लीजिए कोई ऐसी डायरेक्टिव पॉजिटिव है, कुछ भी हो, 27, 28 कुछ भी, वो सीधी पॉजिटिव है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन, नो डाउट दैट द गिवन नंबर इज रियल नंबर। क्योंकि जो विदाउट स्क्वायर पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही ना होगा। जो विदाउट स्क्वायर पॉजिटिव है वो स्क्वायर करने पर ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। तो जो ऑलरेडी पॉजिटिव है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, उसको सीधे बिना सोचे समझे कर सकते हैं द गिवन नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, अब देखो रियल नंबर क्वेश्चन है, -3 पे पावर 1/7 अब टू पूछे कि इज इट ए रियल नंबर, तो अभी मैंने क्या जवाब दिया कि जो नंबर ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव हो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो ऑलरेडी प्लस है, चाहे जितना भी पावर हो उससे कोई लेना देना नहीं, बेस देखा जाता है। यदि बेस पॉजिटिव है तो वह रियल नंबर है, चाहे पावर -1 या +1, तो यह भी रियल है। 3 पे पावर 1/7, 3 पे पावर -1/7 तो भी रियल है। तो पहले तो यह समझिए, देखिए 3 पावर 1/7 का मतलब 7√3। तो देखो रूट के अंदर पॉजिटिव है, बाहर पॉजिटिव, स्क्वायर करेंगे तो अपने आप पॉजिटिव होगा। हमें क्या कहा, रूट के अंदर निगेटिव हो तब सोचना है, रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो तो सब नंबर रियल नंबर होता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। अब है कि पावर माइनस में तो क्या रियल है, तो भी रियल है, क्योंकि जो बेस को देखा जाता है ना, बेस को मेरा निगेटिव है ही नहीं, तो इसको लिखेंगे 3 पे पावर -1/7, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3 पे पावर 7, तो 1/7√3 कहीं निगेटिव है तो नहीं, मतलब साफ हुआ कि किसी पे पावर, जैसे मान लीजिए √3 है, इस पे पावर -2 है तो नहीं लेना, क्योंकि हमें तो बेस को देखना है ना, और बेस रूट के अंदर में +3 है। सोचना कब होगा, जब रहेगा तुमको -3 का पावर 1/4, अब सोचना होगा कि इज इट रियल और इमेजिनरी। तो देखो इसका मीनिंग होता है 4th रूट ऑफ -3, तो इवेन नंबर है, तो इवेन है, इसका मतलब कि -1 को 4 बार -1 नहीं लिख सकते, यानी यह -1 बाहर नहीं निकलेगा, तो यह क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इसको 3 गुने -1 बराबर 3 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 बार -1 लिखेगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको -1 चाहिए, मतलब यह हुआ कि इसका माइनस बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए क्या हुआ, यह इमेजिनरी है। लेकिन यही रहता -3 पे पावर 1/5, तो इसका मतलब होगा 5th रूट ऑफ -3, तो यह रियल है, यह रियल है, क्या देखा रियल है, क्योंकि इसका मतलब कि -1 को -1 5 टाइम्स लिख सकते हैं, तो डिग्री 5 है, तो ये को माइनस बाहर निकल जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। हो गया, तो रियल नंबर के लिए सबसे बढ़िया परिभाषा हमने क्या था कि द नंबर विद स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझने के लिए कि जितना भी नंबर पढ़े, जितना भी नंबर पढ़े वो सब रियल नंबर है। एक ही केस में नहीं हुआ कि रूट के अंदर में ऐसा निगेटिव हो जो बाहर नहीं निकले,
इसको आप समझने के लिए ऐसे भी आप कर सकते हो। वैसे बाकी तो सब रियल नंबर है, नेचुरल होल में इवन और जो भी है वो सब तो रियल है। रूट वाले के लिए कुछ याद कर लीजिए, नोट में इसको ऐसे, फर्स्ट कि nth रूट ऑफ a is real if n is an odd नेचुरल नंबर, डिग्री हमेशा नेचुरल होता है, ऑड नेचुरल नंबर। यानी यदि यहाँ ऑड हो तो हमेशा एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, माइनस हो तो। हाँ, सेकेंड is imaginary if n is an even natural number। यदि यह इवन हो तो और is always real। मतलब यदि अंदर प्लस है, यानी कहने का मतलब प्लस है तो ऑलवेज रियल है, ठीक है ना। माइनस हो तो देखना है कि यदि और जाएगा 13 जाएगा, इधर आएगा तो इधर जाएगा। तो यह तो हमारा रियल नंबर का डिफिनेशन, ठीक है, रियल नंबर का एग्जाम्पल। और इस पर कुछ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी नेचुरल में पढ़े थे, इंटीजर्स में पढ़े थे, वो सब प्रॉपर्टी में से इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो देखिए, अब आइएगा, अब प्रॉपर्टी जाओ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ ही लिखते चलते हैं इस तरह से। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्लोजर लॉ चेक करते हैं। क्लोजर लॉ का मतलब होता है कि कोई दो नंबर में यदि ऑपरेशन किया जाए तो वह उसी फैमिली में रहे। जैसे दो नेचुरल नंबर को जोड़ा जाए, कोई भी दो, 3 और 4, तो 7 और इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। तो कहा जाएगा कि एडिशन के अबाउट नेचुरल नंबर क्लोज्ड है, ठीक है। तो कोई दो नेचुरल नंबर को घटा तो नेचुरल नंबर नहीं है, 4 - 7 -3 नेचुरल नंबर नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन के अबाउट क्लोज नहीं है। तो उसी तरह से रियल नंबर सोचना है कि दो रियल नंबर को जोड़ेंगे तो रियल नंबर आएगा, तो ऑलवेज रियल नंबर आएगा। दो रियल नंबर का जोड़ भी रियल नंबर आता है, दो रियल नंबर का सम भी रियल नंबर आता है, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी रियल नंबर आएगा, दो रियल नंबर का कोसेंट भी रियल आएगा। मतलब रियल नंबर चारों ऑपरेशन के साथ क्लोज होता है। रियल नंबर चारों ऑपरेशन के साथ क्लोज होता है, यानी चार में से कोई भी ऑपरेशन करोगे ऑलवेज रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन यानी कि क्वोशिएंट उसमें होल्ड करता है। तो सीधे हम लिख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर
दैट इज करके क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज इसका फर्स्ट द सम ऑफ टू real numbers is always real. The difference यानी कि घटाना difference of two real numbers is always real. थर्ड, दो रियल को गुना करेंगे, प्रोडक्ट, देखो जो एडिशन के बाद रिजल्ट निकलता है उसको सम कहते हैं, जो सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट आता है उसको डिफरेंस कहते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है, एंड डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्वोशेंट कहते हैं। ठीक है, तो दो रियल नंबर का प्रोडक्ट माने गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल आएगा, मतलब उसका जो प्रोडक्ट होगा वो रियल होगा। तो इसको लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल। थर्ड, द क्वोशेंट ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज रियल। यानी ये चारों में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सेकेंड, कॉम्यूटेटिव लॉज या प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों इक्वल होगा कि नहीं, तो होगा। ए इंटू बी, बी इंटू ए इक्वल होगा कि नहीं, तो होगा। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों होल्ड करता है। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इसमें फर्स्ट लिखो, दूसरा का फर्स्ट, सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही सही है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन holds in the set of real numbers, that is if a and b are two real numbers, then कॉम्पिटेटिव तो क्रम बदल देना, ए प्लस बी तो बी प्लस ए। तो यदि ए और बी दो रियल हो तो ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए। ठीक है, सेकेंड, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का निर्भर करता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन holds in the set of real numbers, that is if a and b
are two real numbers, then a इंटू बी इक्वल होगा b इंटू ए। यानी मल्टीप्लिकेशन का कॉम्पिटेटिव और एडिशन का कॉम्पिटेटिव होल्ड करता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, तो वैसे कॉमन प्रॉपर्टी है जो बहुत जगह होगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यहाँ आएगा, नेचुरल नंबर में, रेशनल नंबर में होगा। तो हम क्योंकि इंटीजर्स में बताया कि इसलिए रेशनल नंबर में छोड़ दिए थे, तो इस तरह से आप सोचिएगा, फिर इसे बताते रहना। देखो थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव का मतलब कि यदि एडिशन का मतलब दोनों होल्ड करता है कि यदि ए बी सी तीन रियल नंबर्स हो तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी। देखो एसोसिएटिव में बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें ना तो ऑर्डर चेंज होता है ना ऑपरेशन चेंज होता है, सिर्फ प्रायोरिटी ऑफ सिंप्लीफिकेशन चेंज होता है। पहले किसको सिंप्लीफाई कर रहा है, तो देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी में ब्रैकेट यहाँ, मतलब b प्लस सी को हमको पहले सिंप्लीफाई करना है, आफ्टर देन a को करना है। यहाँ a प्लस बी इनक्लोजर ब्रैकेट में मीन्स वी हैव टू सिंप्लीफाई फर्स्ट a प्लस बी एंड आफ्टर देन c, ठीक है। तो यह हो गया एडिशन का एसोसिएटिव का। उसी तरह से सेकेंड मल्टीप्लिकेशन का भी एसोसिएटिव लाइन होल्ड करता है। तो इसका कहा जाएगा कि फर्स्ट में एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन holds in the set of real numbers, that is for any three real numbers a, b and c, और ये देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से सेकेंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन holds in the set of real numbers, that is for any three real number, कोई भी थ्री रियल नंबर लीजिए a b and c, a into b plus c is equal to b, sorry a into b into c is equal to a into b into c। यहाँ a into ब्रेक घुमा थोड़ा सा, a into b into c, और यहाँ a into b into c, दो इक्वल होगा, ठीक है। अब आ गया इसका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बार आ चुका है, बार बार हमने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना तो एडिशन का होता है और ना मल्टीप्लिकेशन का होता है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, इसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि इसको मिटाना पड़ता है।
देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि याद रखते हैं कि कोई भी 3 रियल नंबर हो तो a इंटू बी प्लस सी इजकल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। देखिए a b c 3 रियल नंबर हो तो a इंटू यहाँ b प्लस सी है तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है a का b के साथ, a इंटू बी देखिए बीच में आता है और a इंटू सी, यानी a का डिस्ट्रीब्यूशन b एंड c दोनों के साथ होगा। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कहा जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ holds in the set of real numbers, that is for any 3 real numbers a, b and c, या ए बी सी कोई भी 3 रियल नंबर हो तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रियल नंबर होल्ड करता है। अब आइए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी रियल नंबर के सेट में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं। रियल नंबर के सेट में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो करता है। हम समझा कि आइडेंटिटी उस नंबर को कहते हैं जिसको ऐड किया जाए तो ओरिजिनल नंबर के वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। अब सोचो कि देखो जैसे कि 5 क्या ऐड करें कि 5 ही हो जाए, क्लियरली 0। 5 में क्या माइनस करें कि 5 हो जाए, क्लियरली 0। यानी 0 को कहा जाता है एडिटिव और सब्ट्रैक्शन का आइडेंटिटी। देन द क्वेश्चन इज 0 a real number? If yes, then additive identity exists in the set of real numbers. यानी क्वेश्चन है कि क्या 0 रियल नंबर होता है। यदि होता है 0 रियल नंबर, इसका मतलब है कि रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करना मतलब रहना शामिल। तो यस 0 रियल नंबर है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े, जितना भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर सब रियल है। तो देखो तुम्हारा होल नंबर में भी 0 है, इंटीजर्स में भी 0 है, तो चूंकि सबके सब रियल है मीन्स 0 इज रियल नंबर, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन का क्या बोले कि ईच पॉइंट स्ट्रेट लाइन का रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेट लाइन का कहीं ना कहीं तो 0 आएगा, बीच में नेगेटिव से शुरू होगा तो कहीं 0 होगा, उसके बाद में पॉजिटिव शुरू होगा। तो 0 रियल नंबर है, इसका मतलब यह होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, the additive identity किसको कहते हैं, 0 exists in the set of real number। यानी रियल नंबर के सेट में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, नहीं काफी ऐसे इससे होता है कि यदि एक रियल है तो a प्लस 0 या 0 प्लस a इसका ये होता है, तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसको लिख ही देते हैं, दैट इज इफ a is any real
देन a प्लस 0 और 0 प्लस a करो, ये ही होगा। तो इसलिए हियर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब सवाल है कि क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, यानी कोई एक ऐसा नंबर है रियल नंबर में जिसे इनटू किया जाए तो किसी नंबर में कोई फर्क न पड़े, किसी नंबर के वैल्यू में कोई चेंज नहीं करे, तो उसको कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव यानी क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई ऐसा नंबर है रियल नंबर में जिसे इनटू करें या भाग दे तो कोई चेंज नहीं है। तो देखो 5 में 1 से इनटू करो 5 में रह जाएगा, 5 में 1 से डिवाइड करो 5 होगा। 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि उसे मल्टीप्लिकेशन करने और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब है कि क्या 1 रियल नंबर है, तो यस है, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर में है, रेशनल नंबर सब में तो है 1। अब चूंकि सब को मिला के रियल नंबर बनता है तो रियल नंबर में 1 है, मतलब साफ है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करता है। The multiplicative identity exists in the set of real numbers, that is, if a is any real number then a into 1 करो या 1 into a करो, यही आता है। ठीक है, तो ये हो गया तो हेयर ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। हेयर यहाँ लिखते हैं, हेयर 1 इज called multiplicative identity। अब है existence of 7, existence of additive इनवर्स, यानी ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है कि जिसको जोड़ा जाए तो 0 आ जाए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, तो आप सोचो कि रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर है जिसको जो किसी नंबर में जोड़ा जाए तो 0 हो जाए, यानी 5 कोई नंबर है तो 5 में क्या ऐड करें कि 0 हो जाए, तो -5 ऐड करेंगे तो 0 होगा। तो 5 रियल नंबर है तो हम जानते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि क्या -5 रियल नंबर है, तो यह भी है। इसका मतलब है कि रियल नंबर के सेट में यदि कोई प्लस में है तो उतना ही जस्ट माइनस में भी होता है, यानी एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यदि माइनस में 50 है तो +50 भी रियल नंबर है, तो -50 में +50 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। मीन्स एडिटिव इनवर्स रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करता है।
the additive inverse exists in the set of real number, that is, if a is any real number, then there exists a real number minus a, such that a plus minus a या माइनस ए प्लस ए बराबर 0, तो यहाँ माइनस ए को कहा जाएगा एडिटिव इनवर्स। ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए हो गया और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स प्लस हो गया। और 8 existence of multiplicative यानी रियल नंबर के सेट में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि गुना करने पर 1 आ जाए। जैसे 5 है तो क्या से गुना करने के 1 आ जाए, तो 1/5 से। तो सोचना है कि यदि 5 रियल है तो क्या 1/5 रियल है, तो हाँ रियल है। ठीक है, रियल तो 0.1 0.001 0.0001 मतलब कितना हो, छोटा से छोटा से छोटा से छोटा ऐड हो सकता, जितना फ्रैक्शन कर सको सब के सब रियल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर में यदि कोई नंबर ए है तो उस रियल नंबर में 1/a नंबर होगा, ताकि दोनों को प्रोडक्ट निकाला जाए तो 1 हो जाए, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव का आइडेंटिटी हो जाए। तो लिखेंगे कि multiplicative inverse exists in the set of real number, that is, if a is any real number, then there exists a real number 1/a such that ऊपर लिखते हैं एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कोई ऐसा नंबर जिसे इंटू किया जाए किसी नंबर में तो 1 आ जाना चाहिए आइडेंटिटी। तो स्वाभाविक है कि यदि 4 रियल है तो 1/4 भी रियल है, 1/5 रियल है तो 5 रियल है, -3 रियल है तो -1/3 भी रियल है। इसका अर्थ है कि इस रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो लिखिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज if a is any real number, then there exists a real number 1/a such that a into 1/a करो या 1/a into a करो, पढ़ के आ जाएगा 1। तो here 1/a is called multiplicative inverse of a, यानी 1/a है जो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका उल्टा भी सही है कि जो a है वह 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।